एक अकेले इंसान जो कि समुद्र के बीचों बीच 438 दिनों तक फंसा रहा, पर कैसे और क्या वो इंसान फिर से लौट के आया या फिर नहीं। तो बात है 18 नवंबर 2012 की। मैक्सिको के दक्षिणी तट पे बसे एक छोटे से शहर में सुबह सूरज धीरे धीरे समुद्र के सतह से निकल रहा था। उस दिन समुद्र एकदम शांत था। 36 वर्षीय जोस अल्वरेजा मैक्सिको के एक छोटे कस्बे में अपने एक छोटी सी बेटी के साथ रहता था। वह और उसके साथी इजगुल कर्दोबा, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। यह दोनों मछुआरे थे। जोस मछली पकड़ने में एकदम एक्सपर्ट था, लेकिन इजगुल को थोड़ा मछली पकड़ना कम आता था, क्योंकि वो हाल ही में जोस के साथ जुड़ा हुआ था। इनका काम मछली पकड़ना और बाजार में बेचकर पैसा कमाना था, और कुछ दिनों से उन्हें मछलियों की अच्छी कीमत मिल रही थी। लेकिन मछलियाँ ज्यादा पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि समुद्र में थोड़ी और दूर जाएंगे, जहाँ पर बड़ी मछलियाँ मिलेगी, जिससे मुनाफा ज्यादा होगा। पर किसको पता था कि यह इनकी एक फैसला उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही जोस जाने के लिए तैयार हुआ, एक अनुभवी मछुआरे ने उन्हें जाने से मना किया। उसने यह बात बोला कि आज मत जाओ, समुद्र एकदम शांत लग रहा है। लेकिन जोस ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बोला कि हम कुछ ही घंटों में लौट आएंगे, और वो दोनों अपनी छोटी सी 7 मीटर लंबी नाव पे चल पड़े, जिसमें एक सिंगल इंजन था और एक छोटा सा रेडियो, कुछ बर्फ के बॉक्स और थोड़ा बहुत खाना था। उनका लक्ष्य था कि समुद्र के भीतर 120 किलोमीटर तक जाना, पर उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये दूरी उनको 438 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लाकर बैठा देगी। शुरुआत में सब ठीक था, मछलियां भी मिल रही थी। वह कुछ ही देर में बहुत सारे मछलियां पकड़ लिए थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते होते समुद्र का रंग बदलने लगा। आसमान काला पड़ गया, लहरें ऊंचे होने लगी, हवाएं तेज चलने लगी। फिर शुरू हुआ एक भयंकर तूफान, एक ऐसा तूफान जो कि 2 दिनों तक चला और इनकी जिंदगी बदल दी। नाव ऊंची ऊंची लहरों के साथ उछलने लगी। नाव का इंजन बंद हो गया, और जो नाव में रेडियो था वो भी खराब हो गया। अब उनके पास कोई साधन नहीं था संपर्क करने की। तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि लहरें उनके नाव के ऊपर से गुजरने लगी। जान बचाने के लिए सारी पकड़ी हुई मछली समुद्र में फेंकना पड़ गया, ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबने से बच जाए। उनका यह इरादा था कि तूफान खत्म होते ही वापस चले जाना, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस तूफान के महज 2 दिनों में इनकी नाव लगभग 400 किलोमीटर बह चुकी थी, खुले महासागर की ओर, जहां चारों तरफ पानी ही पानी था और कोई मदद के लिए भी नहीं था। तूफान के बाद समुद्र तो शांत हुआ, लेकिन इनकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। खाना खत्म हो गया था, पीने लायक पानी भी नहीं बचा था। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए बारिश के पानी को जमा करके पीना पड़ रहा था, और पेट की आग बुझाने के लिए समुद्र में कभी कछुआ तो कभी मछलियाँ की कच्चा मांस खाकर दिन को बिताना पड़ रहा था। जोस के पास अनुभव था, लेकिन उसके दोस्त के शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतना बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी 4 महीनों तक जोस के साथ जूझता रहा, लड़ता रहा, धूप में बारिश में भूखा रहा, घर लौटने की उम्मीद में जिंदा रहा। लेकिन चौथे महीने के बाद उसका शरीर अब हार मान गया। उसको बीमारियां घेरने लगी, उसको इल्यूजन्स आने शुरू हो गया। वह बोलना चालना भी बंद कर दिया। जोस ने पूरी कोशिश की कि उसका साथी जिंदा रहे, लेकिन उस समुद्र में कोई भी उपचार नहीं था। लेकिन एक दिन उसका दोस्त हमेशा के लिए शांत हो गया। जोस को उसका शरीर खुद को अपने हाथों से समुद्र के हवाले करना पड़ा। उसका साथी जो कि उसके साथ 4 महीना बिताया, अब वो नहीं रहा। जोस यह नहीं जानता था कि उसके सामने अभी और 9 महीने बाकी हैं, जहाँ ना कोई किनारा होगा, ना कोई इंसान और ना कोई आवाज, सिर्फ लहरें और एक नाव और उसके जिंदा रहने का जिद। जोस अब बिल्कुल अकेला था। वह एक ऐसी नाव में फंसा हुआ था जो कि ना तो किनारा जानती थी और ना ही कोई दिशा, और उसके चारों तरफ फैला हुआ था मौत से भी ज्यादा खामोश नीला समंदर। वह समंदर सिर्फ गहरा नहीं था, वह एक शिकारी था जो कि उसके हर एक सांस पे निगाहें लगाए बैठा था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसानी चेहरा और ना कोई उम्मीद, सिर्फ लहरें ही थी। वह एक शांत लहरें थी जो कि जोस को निगल जाने के लिए हर पल तैयार रहती थी। जब वह रात को सोता था तो हर रात उसको लगता था कि उसकी यह रात आखिरी रात होगी। लेकिन जब उसकी उम्मीद टूट जाती थी तो उसकी एक उम्मीद रहती थी, उसकी बेटी की हंसी, उसकी आंखें और उसकी मासूम आवाज। जब जोस की आत्मा थकने लगती थी तो उसकी बेटी की यादें उसे थाम लेती थी। उसे कहती थी, तू हार नहीं सकता, तुझे जीना है मेरे लिए। दिन को आग जैसी धूप में उसका बदन जलता और रात को हड्डियां जमा देने वाली हवा भी सहन करता था। खाने के नाम पर कुछ नहीं था, पीने के लिए बदबूदार पानी था, और साथ में एक खामोशी जो पागल कर देने वाली थी। जोस कभी कभी खुद से बातें करने लगता था, खुद को जवाब देने लगता था, क्योंकि
वह भूलने लगा था कि असली आवाज कैसी होती है। 6 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन तपती दोपहर के धूप में जब जोश की आंखें खुलती है, उसको कुछ दूर पर एक बड़ा सा जहाज दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कि उसमें जान आ गई हो। वह अपने कपड़े के ऊपर लहराने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, जैसे पूरा समंदर उसकी आवाज से गूंज रही हो। लेकिन हकीकत उतना ही बेरहम थी जितना यह समुंदर। जहाज ने उसे देखा तक नहीं और कुछ ही मिनटों में वह जहाज आंखों से ओझल हो गया और साथ ही खत्म हो गई जोश की वो आखिरी उम्मीद। वह एकदम टूट गया। वह एक ऐसा इंसान हो गया था जो कि सवाल खुद से ही पड़ता था कि क्या मैं किसी को देख पाऊंगा। वो आसमान की ओर देखता था पर वहाँ सिर्फ खामोशी थी। 11 महीने बीत चुके थे। अब उसकी नाव लगभग 8000 किलोमीटर दूर अज्ञात महासागर में भटक रही थी। वह समंदर जो कि दुनिया के नक्शे में उसका कोई नाम नहीं मिला और जोश जिसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं था। उसकी आंखें धंस गई थी, गाल सूख गए थे और ओठ फटे हुए थे और त्वचा ऐसा जैसे कि आग में जली हुई हो। लेकिन जोश एक इंसान नहीं था, वह एक आदत बन गया था, जिंदा रहने की आदत। फिर आया वह दिन 30 जनवरी 2014। यह वह दिन था जब किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। पानी में कुछ अजीब तैरता हुआ नजर आया, सूखे नारियल, और जोश ने एक झटके में ही समझ लिया कि जमीन पास में ही है। उसके जिस्म में जहाँ जान नहीं थी वहाँ तूफान जग उठा। वह अपनी नाव को पूरी ताकत से मोड़ा और दूर देखा तो वहाँ पे एक टापू था, एक धरती का टुकड़ा जिसको देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थी। कुछ ही समय में वह उस आइलैंड के पास पहुँच गया। जो नाव कल तक मौत का पिंजरा था, आज वही उसकी जिंदगी के गोद में ले जा रही थी। जोश ने आखिरी बार समुद्र को देखा और खुद को पानी में फेंका। वह हर लहर को चीरता हुआ, गिरता हुआ, कांपता हुआ उस टापू पर पहुंच गया। जब उसके पैर जमीन पर टकराए तो वह गिर पड़ा। वह धरती को इस तरह देख रहा था कि वह कितनों दिनों से बिछड़ा हुआ है। फिर वहाँ के स्थानीय लोग आए, उसे हॉस्पिटल ले गए। उसका वजन 60 किलो से घटकर 38 किलो रह गया था। पूरे शरीर में मांस गल गया था। लेकिन यह सिर्फ उसका इलाज नहीं, यह गवाह थी उस इंसान की जिसने 438 दिनों तक समुद्र के आग और आंसुओं में तैरकर बिताया। वह एक बात साबित की कि जब इंसान जीने की ठान ले तो समुद्र भी उसके आगे घुटने टेक देता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्त के साथ भी शेयर कर देना।